तीस्ता का पानी, लेकिन निशाने पर भारत। बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता में एंट्री क्या दी? भारत की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ढाका कह रहा है भारत हमारा दोस्त है, हम दोस्ती खराब नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत इतना बड़ा दोस्त है तो फिर तीस्ता के उसी इलाके में चीन को इतनी बड़ी भूमिका क्यों दी जा रही है, जो भारत के बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब है। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये पावर की कहानी है। एक तरफ बांग्लादेश की पानी की जरूरत, दूसरी तरफ चीन की इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत, और तीसरी तरफ भारत की सबसे संवेदनशील रणनीतिक कनेक्टिविटी। सोचिए, जिस चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है, वही चीन अगर भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए अपनी मौजूदगी मजबूत करता है, तो नई दिल्ली इसे सिर्फ नदी प्रबंधन की फाइल मानकर कैसे छोड़ सकता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बेहद जरूरी तथ्य भी समझिए। अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चीन तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए भारत के खिलाफ सैन्य अड्डे बनाने जा रहा है। असली चिंता सैन्य बेस की नहीं, बल्कि चीन के बढ़ते रणनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभाव की है। सवाल यह है कि आज अगर शुरुआत नदी प्रोजेक्ट से होती है तो कल इसका दायरा कितना बढ़ सकता है। क्या तीस्ता का पानी बांग्लादेश की जरूरत है, या चीन के लिए भारत के करीब पहुंचने का नया रास्ता? सबसे पहले तीस्ता के पूरे खेल को समझिए, क्योंकि कहानी की शुरुआत नदी से होती है लेकिन असर सीधे रणनीति तक जाता है। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश पहुंचती है और आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मिल जाती है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में लाखों लोगों की खेती और आजीविका इसी नदी पर निर्भर है। लेकिन मानसून आते ही बाढ़ और कटाव का संकट, और गर्मी आते ही पानी की किल्लत, यानी ढाका के लिए तीस्ता कोई मामूली नदी नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी और पूरे उत्तरी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। अब यहीं से चीन की एंट्री होती है। बांग्लादेश तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। मकसद है बाढ़ पर नियंत्रण, नदी के कटाव को रोकना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना और सूखे मौसम में पानी को बेहतर इस्तेमाल। सुनने में ये एक सामान्य नदी प्रबंधन परियोजना लगती है, लेकिन जब इसमें चीन की भूमिका आती है तो सवाल सिर्फ पानी का नहीं रह जाता, क्योंकि चीन सिर्फ निवेश या इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, वो बांग्लादेश में लंबे समय की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदगी का रास्ता बना रहा है। और भारत के लिए चिंता यहीं से शुरू होती है। तीस्ता का इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के रणनीतिक क्षेत्र के करीब है। यही संकरा भूभाग भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। ऐसे में भारत के आसपास चीन की किसी भी बड़ी और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदगी को नई दिल्ली सिर्फ एक सामान्य प्रोजेक्ट मानकर नहीं चल सकता। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कर दें, अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चीन तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए कोई सैन्य अड्डा बनाने जा रहा हो, इसलिए इसे सीधे सैन्य खतरा कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। असली सवाल है चीनी प्रभाव का विस्तार, और ये देखना कि तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए चीन की मौजूदगी सिर्फ नदी प्रबंधन तक सीमित रहती है या आगे दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचती है। अब बांग्लादेश का पक्ष भी सुन लीजिए। ढाका लगातार कह रहा है कि भारत उसका दोस्त है और वो तीस्ता विवाद की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। लेकिन संदेश का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के अपने राष्ट्रीय हित हैं और उसे तीस्ता का समाधान चाहिए। यानी ढाका साफ संकेत दे रहा है कि भारत से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन पानी की जरूरत अपनी जगह। बहरहाल भारत के सामने अब असली चुनौती यही है, बांग्लादेश की पानी की जरूरत को नजरअंदाज भी नहीं करना है और अपनी सुरक्षा चिंताओं से समझौता भी नहीं करना है। क्योंकि अगर ढाका को लगातार लगता रहा कि तीस्ता पर भारत से समाधान नहीं निकल रहा, तो वो दूसरे विकल्प तलाशेगा, और इन विकल्पों में अगर चीन सबसे आगे खड़ा है तो फायदा बीजिंग को हो सकता है। यानी तीस्ता का पानी अब सिर्फ पानी नहीं रहा, ये दिल्ली, ढाका और बीजिंग के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का नया मुद्दा बन सकता है। बांग्लादेश अपने हितों के लिए चीन के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन इस मौके से अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और भारत को अब अपने पड़ोसी के साथ रिश्तों और अपनी रणनीतिक सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। क्योंकि आज सवाल तीस्ता के पानी का है, लेकिन कल सवाल यह हो सकता है कि तीस्ता के रास्ते चीन ने बांग्लादेश में अपने प्रभाव कितनी दूर तक बढ़ा लिए, और यही वो जगह है जिसके चलते तीस्ता की हर हलचल पर अब सिर्फ ढाका और दिल्ली की नहीं, बीजिंग की भी नजर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।